बचे हुए सुसमाचार के लिए 8/5/2023 हमें बुलाने का कारण। मरकुस 3 अध्याय 13 से 15 वचन। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उनको अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। उन्हें 12 नियुक्त किए। उन्हें प्रेरित नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें उपदेश देने और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देने के लिए बाहर भेजे। अब तक शैतान ने मेरे विचारों में हेर फेर करके परमेश्वर की आशीषों को छीन लिया है। उत्पत्ति 3, 4 और 5। हम उत्पत्ति 6, 5 और 6 और सफलता उत्पत्ति 11, 1 से 8। इसलिए परमेश्वर ने एकमात्र समाधान किया है। उत्पत्ति 3, 15, 6, 14 और 12, 11 से 3 वचन। उपासना और प्रार्थना के जरिए इस वाचा का आनंद लेने और 3-9-3 को न खोने से जवाब जरूर मिलेंगे। यीशु ने आपको क्यों बुलाया, इसके 5 कारण हैं। पहला, जिस कारण से यीशु ने उन्हें बुलाया जिन्हें वह चाहता था। यदि आशीषों को कठिनाइयों के रूप में दिया जाता है तो अधिकांश लोग कठिनाइयों को नहीं चुनेंगे। इसलिए यीशु ने आपको वह जो बचा हुआ है कहा है, जो प्रतीत होता है एक तीर्थ यात्री को तितर बितर हो गया है और एक प्रवासी जो एक विजेता है। यह पोस्टेरिटी को रिले किया जाना चाहिए। दूसरा, यीशु आपके साथ क्यों है, इसका कारण मंच बनने के लिए सिंहासन का आशीर्वाद आप में अंकित होना चाहिए और प्रकाश का परिदुर्ग भी आप में जड़े जमाए। इसके अलावा एक एंटीना जो आध्यात्मिक रूप से संचार करता है वह आपका स्वभाव होना चाहिए। इसलिए यीशु आपके साथ है। तीसरा, सुसमाचार प्रचार का कारण 2-3-7 देशों के लोगों को चंगा होना चाहिए। दुनिया भर के राष्ट्र पूरी तरह से मूर्ति पूजक हो चुके हैं। मूर्ति संस्कृति के कारण ये राष्ट्र असाध्यात्मिक रोग से पीड़ित है। इसलिए अवशेषों को शिखर के रूप में फिर चंगा किया जाना चाहिए। चौथा, अधिकार का कारण। वर्तमान में पूरी दुनिया शैतानी और शैतानी संस्कृति द्वारा 100% जड़की हुई है। 3 संगठनों ने पहले ही यूएस पर कब्जा कर लिया है और अपनी खुद की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करके तीसरे उद्योग पर कब्जा कर लिया है। नतीजतन पूर्ण मानसिक पीड़ाओं का युग आ गया है। पांचवा, आपका कारण प्रकाश और उपचार के अधिकार से लैस होकर आपको अंधेरे और आध्यात्मिक बीमारियों की संस्कृति के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहिए। अधिक गंभीर मुद्दा भावी पीढ़ी से संबंध में होए। दुनिया भर में आने वाली पीढ़ियों को छोड़ दिया गया है और अन्य विचारधाराओं के साथ बाढ़ आई है। आपको चर्च में आने और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में शेष लोगों की मदद करनी चाहिए। 7 अवशेष थे जो सुसमाचार वाचा में अपने उत्तर के लिए आए थे। वास्तविकता से धोखा खाए बिना उन्होंने अपने माता पिता और नेताओं को बचाया। वे सबसे खराब परिस्थिति से सर्वश्रेष्ठ की ओर गए। आपको आज के अवशेषों को बाइबल के 7 अवशेषों की तरह उठाना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज वह अनमोल दिन है जब मैं इस संबंध को मजबूती में थामे रहूं। आज वह दिन है जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और आपके कार्य उठेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।